मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लब जुट जाएगा। प्रश्न बाबा ने किया, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर, जो जीते जी मरकर ईश्वरी सर्विस पर तत्पर रहते हैं। सीख कर दुनिया से मरना नाम दिल पर लिख लिया। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। गीत है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं, जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि को सबको छोड़ो, क्योंकि ये सब दुख देने वाले हैं। सुख देने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा है। इसलिए कहते हैं, सच्चा नाता परम पिता का, जग के नाते झूठे। तो वास्तव में सच्चा नाता तो एक बाप के साथ है और सारे जग के नाते झूठे हैं। चाहते हुए भी कोई साथ दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, उनसे लगाओ। ये जो माता पिता है, मित्र संबंधी याद है, उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। सर्व संबंध हो परम पिता से। राजयोग की सिद्धि यही है। उनको भी माता पिता कहा जाता है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहला पाठ, मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, बिंदी हूँ, लाइट स्वरूप हूँ। पहला पाठ पक्का करना है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। नए जगत से नाता जोड़ना है और पुराने जगत से नाता तोड़ना है। मायावी संसार से नाता तोड़ना है। यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है ना। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। शरीर से आत्मा निकली, जितने भी दे के संबंधी है सब छूट जाते। तो पहले से ही मर कर के सबको छोड़ो तो प्राप्तियां हो जाए, सत्यु की सीट फिक्स हो जाए, भगवान के दिल पर चढ़ जाए, शिव बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाए। तो एक से नाता जोड़ो, जीते जी मरना सीख लो। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ो। बाबा ने कहा, एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो है जीते जी मरने की बात, रहना उन्हीं के साथ है, लेकिन बुद्धि से सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ने हैं। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको बुलाना है। ये बाप तो है, फिर माता भी कैसे है? ये है गुहा बात। बाप ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते, परंतु कई बच्चे ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते कई बच्चे ये बात भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं है, ना माँ बाप को भूले ना माँ बाप की संपत्ति को भूले, और ज्ञान में आकर के सच्चे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते। कहते बाबा कैसे याद करें, जिसका मतलब ये है कि तुमने सच्चा नाता माँ बाप से अर्थात से बाबा से जोड़ा नहीं है। तो बाबा ने कहा इस माँ बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये है नई बात। इस माता पिता से बुद्धियोग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे, तो ये कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है, कितने को सिखलाना है, सबका बुद्धियोग बाप के साथ जोड़ना है। सबका बुद्धियोग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते, तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ, गृहस्थी को भी संभालो, बच्चों को भी संभालो, सर्विस भी करो, फिर भी सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता हम कोई को काग विष्टा समान सुख से छुड़ावे, पवित्र बनावे। उन पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसको वैराग्य दिलाए, पवित्र बनाए। ये वह समझते घर बार छोड़ना है, ये नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। उन्हें तो एक ही फुरना रहता है, घर बार छोड़ना है, संन्यास धारण करना है। पर उनको ये पता नहीं कि सारी पतित दुनिया को ही छोड़ना है, इस मायावी संसार को ही छोड़ना है। ये तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं तब नई दुनिया में चलने की बच्चे तैयारी करते, तब पुराने संबंधों से वैराग्य आता है। तो बाबा ने कहा तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं, फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितने को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती है। बाबा ने कहा हद के सन्यासियों की भी महिमा है, जो घर बार छोड़ देते, खुद पवित्र बनते और दूसरों को भी बनाने की कोशिश करते। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। राखी ने लाज राखी जग में पवित्रता की, नहीं तो यह दुनिया जलकर खाक बन गई होती। अब वह रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन, और ये सतो प्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन? बाबा ने कहा ये बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य, उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। और उनका शंकराचार्य के भी लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो ये सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते, दूसरे नंबर में सन्यासी जो रजोगुणी सन्यासी थे, जो तपस्या के लिए घरवार छोड़ते थे। आज के सन्यासी नहीं, जो परिस्थिति आई और पीले कपड़े पहने खाने के लिए घर छोड़ के निकल गए, उन सन्यासियों की बात नहीं। उन सन्यासियों की बात है वास्तव में जो तपस्या करने के लिए ही घर बार छोड़ते हैं। बाबा ने कहा सारा मदार है पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ वह नूद है, तो उसमें सोच करने की बात क्या, चिंता करने की बात क्या। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता सेकंड बाई सेकंड वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में ये सब नूद है। ड्रामा चक्र को समझना, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बगैर रह ना सके। भले कई मनुष्य समझते भी हैं ये नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते, सृष्टि कैसे रची जाती जानते नहीं। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाते। ये मालूम होने कारण उन्होंने प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है। दुनिया वालों ने क्या दिखाई है? प्रलय। प्रलय हो गई, महाप्रलय हो गई, फिर पानी पानी हो गया, फिर एक डंडी कमल फूल निकला जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, फिर सारी
दुनिया की उत्पत्ति हुई। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे होता नहीं। तो बाबा ने कहा बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के जिम्मेवार हो। बाबा कहते कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकर खाई है, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सेलिब्रेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, कैसे हर किसी को बाप का परिचय मिले, कैसे सब सतयुग में चलने के अधिकारी बने, कैसे सब बाप को पहचाने। तो बाप को भी फुरना है, तो बाप के बच्चों को भी फुरना है। सभी को रास्ता कैसे बताएं, कैसे सबको घर चलने का, वापस चलने का रास्ता बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है, गली गली में संदेश दे दो कि भगवान आया हुआ है। राजयोग सिखलाने कल्प पहले महापिक जिसको ही शिवा नमा कहते हैं, जो है सभी से ऊंचे ते ऊंच परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहाँ निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमार्टल कहा जाता है। वह कब जलती मरती नहीं, हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, व जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है। झाड़ को देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन को भी देखा जाता है, फिर टाल टालियों को भी देखा जाता है, फिर उसका बीज भी याद आ जाता है। पत्ते तो अथाह होते, उनको गिनती नहीं किया जा सकता। टाल टालियाँ गिनती कर सकते हैं, पत्तों को तो कोई गिनती कर नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है, जैसे बनैन ट्री झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हैं। बाबा ने कहा शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं, तो ये भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में ये चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में तो टपकता ही रहता होगा। झाड़ वृद्धि में बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहाँ के रहने वाले, फिर इस झाड़ में हम ही ऑलराउंडर आते हैं। आदि से अंत तक जब तुम पतित जड़ जड़ीभूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। बाबा ने कहा देवी देवता कुल की आत्मा पतित बन जाती तो सारे धर्मों की आत्मा भी पतित बन जाती हैं। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं। पिछाड़ी वाली टाल टालियाँ भी पुरानी हैं। जो सर्विसेबल है उन्हों को ओना रहता। हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से जो देवता बनाने के लिए हम भगवान के कार्य में मददगार हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये समझाना पड़ता है। तुम सो देवता थे सो छत्री बने। 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते और कोई मनुष्य नहीं बता सकते। तो ये बात है, जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे। खुद की बुद्धि में टपकती रहेंगी, खुद की संकल्पों में ये बातें भर जाएंगी, तब दूसरों को समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए, हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराए, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। मीठा स्वभाव नहीं होगा तो कोई सुनेगा कैसे। तुम प्रेम के अवतार हो, तुम बाहर हो। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ इस धरती पर? सबको प्यार लुटाने के लिए। तो बाबा ने कहा किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। ये रही अपनी सर्विस कि दूसरों को ज्ञान सुनाए और खुद क्रोध करे, तो अपनी सर्विस कहाँ की। बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है।
मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए, टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से विमुख कर सबको मुझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए सन्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। जो दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकते हम उनको क्या नहीं कह सकते, ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। बाबा ने कहा या तो हाफ कास्ट या क्वार्टर का आदि या पौन। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्र पने का करते हैं। नाम तो ब्राह्मण है और धंधा शूद्र पने का करते हैं, बुद्धि शूद्र पने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते तो वह गीता शास्त्र आज सुनाने वाले होते हैं। उन्हों का धंधा ही ये है, धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। बाबा ने कहा बेहद बाप के बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, कोई गिनती नहीं। जितने ब्राह्मण है तो वही तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, उनका निवास स्थान परम धाम में है। वही पतितों को पावन बनाने वाले हैं और कोई मनुष्य मात्र पतितों को पावन बना नहीं सकता एक बाप के सिवाय। तो बाप ही तो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, इसलिए सभी पतित पावन कह के पुकारते हैं। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। लेकिन जब वो पाप हरने आते तब कोई उनको पहचानते नहीं। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ओ गॉड कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं, वह भी जैसे गुड्डे गुड़ियाँ समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुरुओं की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है, ढेर के ढेर मूजे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। देवताओं की सूरत और सीरत में और मनुष्यों की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी है। तो इसका मतलब वास्तव में ही ये सच है, लेकिन सच को स्वीकारते कुछ और है और उनसे बोलो तो इस पर ही बिगड़ जाएंगे। तो कर्म में कुछ और है और कहने में कुछ और है। तो बाबा ने कहा अगर ऐसा कहते तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन है था। अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन नहीं सकते। यह ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं है। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़ी ही उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना, इसलिए पुरुषार्थ करते अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे। इसी समय शरीर छूट जाए तो देखो तुम्हारा पुरुषार्थ क्या, तुम किस पद को पाएंगे। तुम पूछ भी सकते हो अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बता देंगे। तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, 8 आने का, 12 आने का, व कौड़ी का पद पाएंगे। बाबा तुमको बता सकते हैं। प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे। बाबा कह रहे प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे, उसको राजा रानी पद नहीं कहेंगे। तो दिल दर्पण में अपनी क्या देखो, शक्ल देखो। कोई बंदरपना तो नहीं है, अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लब जुटे। देह अभिमानी का लब जुट न सके तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमानी का चेहरा मुर्दा जैसा रहता है। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे ये घड़ी घड़ी भूल जाता है।
इसमें फेल हो जाते या शरीर ही नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे। सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगा कर आएगा। बाबा ने कहा देह अभिमानी जहाँ जाएगा फेल हो करके आएगा और देही अभिमानी तीर लगा करके आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अल्प पर समझाना है, जास्ती तीख तीख से तंग हो जाएंगे। पहले सिवाय नमा 3 तब का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्मा रहती हैं, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। बाबा ने कहा तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना। कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, रात है तो दिन भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। इसमें ही मज़ा है, बहुत अच्छी फॉन्ट्स है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। बाबा ने कहा किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है, अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। नंबर 2, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। इसलिए देवताओं के पैरों में क्या दिखाते हैं, पद्म दिखाते हैं। तो कौन सा पद्म, तो वास्तव में परमात्मा सिर्फ जब धरती पर आते देवता बनाने तो हमारे हर कदम में पद्म जमा होते हैं। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, अपने आप को देखेंगे। मैं आत्मा पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। भाग्य विधाता वरदाता बाप का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मेरे एक एक कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई है। मैं परमात्मा पिता की सबसे प्रिय संतान हूँ। परमात्मा कार्य में सहयोग देने वाली पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे अपने भाग्य पर बहुत नाज है। स्वयं भाग्य विधाता मुझे रोज डेली मीठी मीठी शिक्षाओं से सजा रहे हैं। उनकी शिक्षाएं मैं धारण कर रही हूँ। उनकी मीठी मीठी बातें रोज डेली सुन सुन करके मेरे कान तृप्त हो रहे हैं। उन पिता परमात्मा को मैं आंखों से देखती हूँ। मेरी ये आंखें धन्य हो जाती हैं। धन्य हो रहा है मेरा एक एक अंग जो मैं परमात्मा के कार्य में आ गई। स्वयं भगवान को आज मेरी जरूरत है। उनकी जरूरत को मैं जरूर पूरा करूंगी। मेरी जिम्मेवारी है संपूर्ण मनुष्य मात्र को उस प्यारे शिव बाबा से मिलाने की।
मुझे अनुभव हो रहा है शिव बाबा ने जिम्मेवारी की टोकरी मेरे सिर पर रखी है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए बाबा बैकबोन है जो मुझे मदद कर रहा है, जो मेरा सर्व संबंधी है। मेरा एक एक संबंध उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब सारे विश्व की आत्माएं मेरे सामने हैं। मैं सबको प्रकृति के बीच में देख रही हूँ और उन्हें परमात्मा का संदेश सुना रही हूँ। वह अपने को आत्मा समझ प्यारे शिव बाबा को पहचान करके उन्हें याद कर रही हैं और सुख शांति से भरपूर हो रही हैं। उन सबका दुख दर्द दूर हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है, उद्धार हो रहा है, सब पापों से मुक्त हो रहे हैं, विषय विकार सबसे दूर भाग रहे हैं। मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली हो रहा है। मुझे आत्मा से शक्तिशाली किरणें निकल के चारों तरफ फैल रही हैं और चारों तरफ का वातावरण पावरफुल हो रहा है। मेरी शक्तियाँ मेरे घर के खिड़की जंगलों में से निकल के चारों तरफ जा रही हैं। सभी मनुष्य मात्र मेरी तरफ देख रहे हैं, आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे हैं और वह हमको दुनिया से अलग महसूस कर रहे हैं। ओम शांति।